हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। आज हम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के सेकेंड T20 मैच के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका से 3 T20 मैचों की सीरीज खेल रही है एंड पहला T20 मैच ऑल इंडिया ऑलरेडी 8 विकेट से जीत चुकी थी एंड कल रात दूसरा T20 मैच था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉस की बात करें तो पहले साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बामुआ ने टॉस जीता एंड भारत को बैटिंग करने का न्योता दिया। और भारत की जब बैटिंग आती है तो स्टार्ट मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ विस्फोटक स्टार्ट था, बट मैं कह सकता हूँ कि एक सधा हुआ शुरुआत था इंडिया का। राहुल थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच में खेलते हैं एंड रोहित शर्मा थोड़ा आप कह सकते हो कि एक संभल संभल के खेलते हैं। और आप अगर लॉन्ग टर्म में देखो तो पिछले कुछ मैचों से या पिछले जब से रोहित कैप्टन बने तब से आप देख रहे होंगे कि रोहित एक स्टार्टिंग से एग्रेसिव का अप्रोच रखते हैं एंड राहुल थोड़ा संभल के खेलते हैं। वो मुझे सही नहीं लग रहा था, बट कल जो हुआ राहुल एग्रेसिव अप्रोच में खेल रहे थे एंड रोहित थोड़ा संभल के खेल रहे थे। आई थिंक इट इज़ बेटर, दिस फार्मूला इज़ बेटर कि राहुल एग्रेसिव अप्रोच में खेले स्टार्टिंग में एंड रोहित संभल के खेले। क्योंकि जहाँ तक मैं राहुल को देखता हूँ कि उनका इनिंग मेनली अगर इंडिया के लिए देखो तो हालांकि वो भी 2 सेंचुरी लगा चुके हैं इंडिया के लिए, बट उनका इनिंग ज़्यादा लंबा होता नहीं इंडिया के लिए। वो आप देखोगे कि 50-60 बस इतने में ही उनका विकेट गिर जाता है। ज़्यादा लंबा इनिंग नहीं खेलते वो। तो इस जब वो ज़्यादा लंबा इनिंग खेलते ही नहीं तो इससे बेटर होगा कि वो ही शुरुआत से एग्रेसिव अप्रोच रखे एंड रोहित शर्मा संभल के खेले ताकि वो आगे चल के और लंबा इनिंग खेल सके एंड भारत को और फायदा मिल सके। और मिडिल ऑर्डर की बात करें तो ऑलरेडी मिडिल ऑर्डर फॉर्म में है तो एक टेम्पो सेट हो जाता है ओपनर से एंड फिर मिडिल ऑर्डर आके जैसे कल धड़ल्ले से पिटाई करी उस तरह होता है। तो स्टार्ट सधी सधी भी होती है एंड रोहित शर्मा स्लो चल रहे होते हैं एंड राहुल एग्रेसिव अप्रोच में रहते हैं और फिर पावर प्ले में अराउंड 55 रन बनती है। तो फिर उसके बाद अच्छा चल रहा होता है, 100 रन का पार्टनरशिप होता है दोनों ओपनर के बीच एंड फिर रोहित शर्मा का विकेट गिरता है। रोहित शर्मा के विकेट गिरने के बाद लोग के एल राहुल तो ऑलरेडी रहते हैं क्रीज पे। कोहली आते हैं एंड कोहली के आने के जस्ट बाद ही राहुल का भी विकेट गिर जाता है। फिर सूर्य कुमार यादव आते हैं और भाई सूर्य कुमार यादव, वाओ क्या बंदा दूसरा प्लेनेट पे खेल रहा है। ये लग ही नहीं रहा कि अर्थ पे है ये। कोई भी बॉलर सामने दे दो, ही इज डिस्ट्रॉइंग एवरी वन, लिटरली एवरी वन। रवाडा, नोकिया, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में आपने देखा पैट कमिंस, जोस हेजलवुड, किसी को नहीं छोड़ रहा है बंदा, हर किसी को धो रहा है ये बंदा। और आई थिंक कि अगर इंडिया की बैटिंग देखो तो कोहली भी फॉर्म में है। कल हालांकि वो हाफ सेंचुरी नहीं बना पाए, 49 पे रह गए, नॉट आउट रहे, बट फिर भी कोहली फॉर्म में है, ग्रेट फॉर्म में है। जो उनका लीड पे चल रहा था पिछले कुछ सालों से वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ही इज इंजॉइंग हिज बैटिंग, ही इज इंजॉइंग प्लेइंग, ही इज इंजॉइंग ऑन ग्राउंड और सारा कुछ सही चल रहा है कोहली के लिए अब। एंड सूर्य कुमार यादव लाइफ के टॉप फॉर्म में है। हार्दिक ये सीरीज नहीं खेल रहे बट ही इज ऑल्सो ऑन टॉप फॉर्म। तो अगर आप बैटिंग लाइनअप देखो तो शुरुआत से लोकेश राहुल, रोहित शर्मा दोनों अभी भी ग्रेट फॉर्म नहीं कहूँगा मैं, बट अच्छे फॉर्म में है। फिर कोहली अच्छे फॉर्म में है, उसके बाद सूर्य कुमार यादव को देखो आप, वो भी टॉप फॉर्म में है। 5 पे आप हार्दिक पे देखो, वो भी लाइफ के टॉप फॉर्म में है। उसके बाद आप दिनेश कार्तिक को देखो तो वो भी फिनिशिंग में टॉप फॉर्म में है। बस एक बैटिंग में ऋषभ पंत है जो कि आई थिंक कि कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। 6 बैट्समैन 6 इधर होने के बाद, हार्दिक पांड्या के आने के बाद शायद ऋषभ पंत टीम में नहीं होंगे, उनके जगह कार्तिक होगी विश्व कप में। एंड तो आप बैटिंग देख सकते हो कितनी डेंजरस लग रही है। सारे के सारे बैट्समैन फॉर्म में हैं एंड सारे अच्छे फॉर्म में हैं। तो बैटिंग में तो कोई कमी नहीं है इंडिया की। तो इसी तरह हाफ सेंचुरी लोकेश राहुल ने लगाया, सूर्य कुमार यादव ने लगाया और विराट कोहली ने 49 रन बनाया एंड इंडिया ने टोटल 20 ओवर में 237 रन बनाया, सिर्फ 3 विकेट खोकर। और कोई 237 रन कोई आसान बात नहीं होती। ऑब्वियसली भारत का बॉलिंग अभी करंटली वीक चल रहा है, डेथ बॉलिंग प्रॉब्लम्स हैं, बट 237 रन कहीं से भी आसान नहीं होता और उसे जीतने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। तो जब 237 रन बना, एक माउंट एवरेस्ट टाइप का स्कोर था, टारगेट था, कहीं ना कहीं हम सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब इंडिया की जीत ही होगी एंड जीत ही हुई। बट फिर भी बॉलिंग की बात करनी बनती है। तो स्टार्टिंग में आते हैं बॉलिंग के लिए दीपक चाहर एंड हर्षदीप सिंह। दीपक चाहर को स्टार्टिंग में स्विंग मिलता है, पहला ओवर मेडन निकालते हैं, दूसरे ओवर हर्षदीप सिंह आते हैं एंड वो 2 विकेट चटका जाते हैं एक ही ओवर में। और फिर गेम तो नहीं बदलता है बट आप कह सकते हो कि एक अच्छा
टेम्पो सेट हो जाता है ऊपर से, एंड उसके बाद फिर एक और विकेट गिरती है, एंड फिर आते हैं फिर मिलर एंड डिकॉक। अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी तो नहीं कहूँगा मैं स्पेशली डिकॉक के बारे में, मिलर तो अच्छी फॉर्म में है, वो अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि उससे पहले मार्करम भी अच्छा बल्लेबाजी कर रहे थे, वो भी फॉर्म में है, बट वो अक्षर पटेल आउट कर देते हैं उन्हें, बोल्ड हो जाते हैं। वो उसके बाद मिलर आते हैं, एंड मिलर और डिकॉक तो शुरुआती में बॉल टाइम नहीं कर पा रहे थे, बैट मिडिल नहीं कर पा रहे थे, बट धीरे धीरे उन्होंने फॉर्म पकड़ा। और फिर पावर प्ले में लगभग 3 विकेट खो चुकी थी साउथ अफ्रीका टीम, वो अलग बात है, लेकिन स्कोर उन्होंने भी अच्छा बनाया था। बट हाँ, अगर आप कंपैरिजन देखो टारगेट के 237 के टारगेट के अकॉर्डिंग, फिर अच्छा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन फिर भी अच्छा स्कोर था। और फिर 3 विकेट गिरने के बाद मिलर एंड डिकॉक, वाह मिलर क्या बैटिंग करा यार, ये बंदा गुजरात नहीं बिल्कुल चेंज कर दिया है यार आईपीएल। आई थिंक कि सब बोल रहे थे मिलर फिनिश हो चुका, बट ही इज चेंज्ड, ही इज ऑन टॉप फॉर्म नाउ। और फिर बाद में डिकॉक भी टाइम करने लगते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं स्टार्टिंग में इंडियन पेसर्स, इंडियन स्पिनर्स एंड मेनली इंडियन बॉलर्स के अगेंस्ट, बट वो भी अंतिम फॉर्म में दिखते हैं। एंड मिलर्स भाई 1-2 ओवर और होता तो ये मैच जीता जाता, या गो कि आप डिकॉक थोड़ा और अच्छा फॉर्म दिखाता, थोड़ा पहले और फॉर्म में आता, तो आई थिंक साउथ अफ्रीका मैच जीत जाता। और क्या बैटिंग करी है यार मिलर ने, करदा लाजवाब बैटिंग। डिकॉक का भी बाद में अच्छा फॉर्म में आए, बट मिलर स्पेशल तारीफ बनती है इनकी। और फिर अगर इंडियन बॉलिंग की बात करें, तो जैसा कि हम लोग पिछले कई मैचों से बात करते आ रहे हैं कि इंडियन बॉलिंग और स्पेशली डेथ बॉलिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है अभी, और वो अभी भी जारी है प्रॉब्लम। हालांकि बुमराह पे अब संकट मंडरा रहा है, क्या वो वर्ल्ड कप में आएंगे नहीं आएंगे, बैक पेन से वो इस सीरीज से तो बाहर हो चुके हैं। तो हम लोगों को नहीं पता क्या होगा वर्ल्ड कप में, नहीं होगा, और क्या बुमराह आएंगे नहीं आएंगे, क्या वो आते ही तो डेथ बॉलिंग का सॉर्ट आउट कर देंगे, ये तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंजरी से बाहर आना और तुरंत रिदम में आना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। और हालांकि हर्षल पटेल, मैं नहीं कहूँगा कि अच्छे फॉर्म में अच्छे रिदम में वापस आ गए, बट थोड़ी तो झलक दिख रही है उनकी। और हमने 4 ओवर में 78 रन दिए हैं लास्ट डेथ ओवर में। हालांकि हम लोग भी 4 ओवर में 82 रन बनाए थे, कगिसो रबाडा, नोकिया जैसे बॉलर्स भी कल मार खाए, बट फिर भी 4 ओवर में 80 रन 78 रन कोई कम नहीं होता। तो डेथ बॉलिंग हमारा प्रॉब्लम है, एंड शायद वर्ल्ड कप तक हम इस प्रॉब्लम के साथ जाए ही। तो ऑप्शन क्या हो सकते हैं, आई थिंक कि अगर बुमराह बाहर होते हैं वर्ल्ड कप से, तो सामी बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं अंदर आना, क्योंकि अगर आप भुवनेश्वर कुमार एंड दीपक चार को देखो, स्विंग दीपक चार को देखो, तो स्विंग में कहीं ना कहीं भुवनेश्वर कुमार और दीपक चार एक ही कैटेगरी के हैं, बट सामी कुछ अलग लाते हैं, एंड सामी इन सब से बेटर डेथ बॉलर भी हैं। मैं नहीं कहूँगा कि बुमराह जैसे टॉप गन बॉलर है सामी डेथ में, बट इन सबसे बेटर डेथ बॉलर हैं। अगर बुमराह नहीं आते हैं, नहीं अवेलेबल रहते हैं विश्व कप के लिए, तो आई थिंक कि सामी को होना चाहिए उनके जगह पे टीम में। बातें चल रही है कि मोहम्मद सिराज, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद सिराज कहीं से भी टीम में आने वाले हैं। हाँ, मे बी स्टैंड बाई में जाए, बट टीम में नहीं आने वाले मोहम्मद सिराज। और यही आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।